उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री जयशंकर सिंह जी आज बस्ती पहुंचे हैं। आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जन्मदिन पे उन्होंने कई सौगातें भी दी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, विपक्ष 2024 को लेकर तरह-तरह के दावे कर रहा है। उसका कहना है कि जो हमारा गठबंधन है वह पूर्ण रूप से सरकार बनाएगा। सर, क्या लगता है? देखिए, समाजवादी पार्टी सभी गठबंधन करके देख चुकी है। 2012 में उनको विरासत में सत्ता मिली थी, माननीय मुलायम सिंह जी ने दिया था। 2014 में उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनको पते नहीं चला। प्रचंड बहुमत के साथ 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। 2017 में वो खुद मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश के सरकार में आई। 19 में उन्होंने गठबंधन अपने घोर विरोधी बसपा के साथ किया, जिसको लोग कहते हैं कि सपा और बसपा पूर्व और पश्चिम है, जो कभी एक नहीं हो सकते। उसको भी उन्होंने एक करके दिखाया और उसके बाद भी मोदी जी की लहर में हम लोग 67 सीटें जीते और केवल वो अपने परिवार के, वो भी परिवार में सबको नहीं, अपनी पत्नी की सीट नहीं बचा पाए, अपने भाई धर्मेंद्र यादव की सीट नहीं बचा पाए, तेज प्रताप का नहीं बचा पाए, खाली मुलायम सिंह जी अपनी दोनों सीट बचा पाए। और अब गठबंधन की बात करते हैं। 2022 में बोले 400 सीट हम पाएंगे, 3 सीट में जो है विपक्ष रहेगी, जनता ने उसको बता दिया। तो समाजवादी पार्टी का अब उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह का जनाधार नहीं है। वो समाजवादी पार्टी खुद आपस में बिखरी हुई है। मुलायम सिंह के जो साथ काम करने वाले लोग आज आहत हैं और एक एक करके उनको छोड़ करके दूसरे दलों में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी में विश्वास व्यक्त करके आ रहे हैं। तो वो अब ये कोई गठबंधन, अब ये बताइए ममता बनर्जी जी का यहाँ क्या वोट है? यहाँ चंद्रशेखर जी जो तेलंगाना के हैं उनके क्या वोट है? तो ये उनसे गठबंधन कर रहे हैं जिनका 5 वोट नहीं है। जब मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री रही, बसपा इतनी बड़ी पार्टी, उससे गठबंधन करके वो कुछ नहीं प्राप्त कर पाए। तो ये ममता बनर्जी, जयललिता और नीतीश कुमार उनको बिहार में से उत्तर प्रदेश में क्या दिलाएंगे? सर, सनातन धर्म पे टिप्पणी को लेके अब कहीं न कहीं जो सनातन प्रेमी है वो आहत है। सर, ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, चर्चा में बने रहने के लिए ये जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो सहिष्णुता जी उसकी है, उसके कारण ये लोग इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। और भी धर्म है, उनकी हिम्मत हो तो किसी के धर्म के बारे में थोड़ी टिप्पणी करके दिखावें। ये तो हिंदू और सनातन संस्कृति है कि जिसके कारण आदमी जो है सभी को, सबको साथ लेके चलता है, सबकी बातें सुनता है। इसलिए ये सब बातें लोग करते हैं और सनातन को ये क्या मिटाएंगे? जब रावण नहीं सनातन को मिटा पाए, जब जो है बड़े बड़े जो है महारथी नहीं कुछ बिगाड़ पाए, तो ये जो है मच्छर लोग क्या कर पाएंगे? बड़बोलापन लगता है सनातन। एकदम बड़ा जो आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति और सभ्यता को अपना रही। इस कोरोना काल में आप देखें कि पूरी दुनिया जहाँ पर आज विज्ञान को बहुत ज्यादा लोग महत्व देते हैं, आर्थिक दृष्टि से जो लोग संपन्न है, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, वो जब तबाह हो गए तो भारत की संस्कृति और सभ्यता को स्वीकार किए। अमेरिका के राष्ट्रपति हाउस में वहां पर हमारे भारत के विद्वान पंडितों को बुला करके ऋग्वेद का शांति पाठ कराया गया। आप तुलसी जी की पूजा पूरे देश नहीं दुनिया करने लगी। पहले हम लोग करते थे, लोग हंसते थे कि एक पौधे को ये माँ मानते हैं, और जब उनके काढ़ा पी करके पूरे दुनिया अपनी जान बचाने लगी, तब उनको लगा कि नहीं, ये क्या होता है। आज पूरे दुनिया हाथ मिलाती थी ना, केवल भारत में नमस्ते करने की परंपरा थी। मोदी जी ने बहुत पहले जो है नमस्ते ट्रम्प उन्होंने कार्यक्रम किया था। और ये कोरोना काल में आप देखे होंगे कि लोग अपने बच्चों से भी हाथ नहीं मिलाते थे, अपनी पत्नी से भी दूरी बना के चलते थे। बाहर से आते थे तो स्नान करके घरों में घुसते थे, चप्पल जूता बाहर छोड़ देते थे, किचन में जाते थे तो स्नान करके खाना बनाते थे। ये कहाँ की परंपरा थी? ये भारत की परंपरा थी। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग देखते थे कि हम लोग की माताएं घर में जब जाती थी किचन में तो स्नान करके जाती थी। जूता चप्पल हम लोगों को दरवाजे पर ही रखने की हिदायत होती थी। तो भारतीय संस्कृति सभ्यता को आज पूरा दुनिया अंगीकार कर रहा है। तो ये इस तरह के तथाकथित लोगों के बोलने से सनातन धर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। भारत समाचार के लिए
बस्ती से अनुज प्रताप सिंह।